दूसरे धर्म को, देवी देवताओं को इज्जत, मान, सम्मान, प्यार, उन पे भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है, बट अपने भगवान का कभी नाम तक नहीं लेना, उनकी इज्जत ना करना, उनके पूजा पाठ में कोई कभी किसी को कुछ विश तक नहीं करना, ये कैसा दोहरा मानसिकता है। मैं समझती हूँ कि आप मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम बन गई हैं, ओके, बट आप पहले तो हिंदू थी ना। क्या आप पहले से ही ऐसी थी? क्या आपको पहले से ही अपने भगवान पसंद नहीं थे? मैंने कभी नहीं सुना कि आपने कभी भी अपने मुंह से किसी भी देवी देवता का नाम तक लिया हो। मतलब कैसी इंसान हो आप। और ये जो फैज़ा बेगम है ना, इन्होंने शोएब से प्रेम प्यार जो भी किया, लव मैरिज किया, शादी किया, इनके तरफ से सब कुछ प्योर था, है अभी भी। बट क्या शोएब की तरफ भी से भी वैसा ही है? इनको बहुत बार बहुत लोगों ने ना डोरमेट बोला, एक्चुअली ये डोरमेट है। दिन भर माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह और पता नहीं क्या क्या। मैं उन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट क्या आप लोगों ने कभी इस लेडी के मुंह से श्री राम जयराम का नाम सुना? कभी आपने किसी भी, कभी ये शिरडी गई, कभी ये महाकालेश्वर गई, कभी ये मथुरा वृंदावन, कहीं पे भी वैसी जगहों पे ये गई? नहीं, इनको अपने देवी देवताओं को रिस्पेक्ट देना ही नहीं है। और तो और अब तो ये अपनी मम्मी को भी दरगाह और मक्का मदीना ले जाने की, मतलब गई भी और ले जाने की बात भी कर रही हैं। तो आप सोचो कि ये कैसी मानसिकता की इंसान है। क्या आपका पति, आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है? अगर करता ना तो उस घर में कभी आपके भी भगवान की इज्जत हो गई होती, जो कि हमने कभी भी होते हुए नहीं देखा। उस घर में आपकी इज्जत ना बस एक नौकरानियों से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर कोटिंग करके हा 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 करके बस हंसते रहो, फेक हंसी, फेक ज़िंदगी जीते रहो, यही आपकी रियलिटी है, यही है आपकी रियलिटी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में एंड शोएब इब्राहिम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वो दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर के ट्रिप पे गए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है, बट जस्ट बिकॉज कि ये पब्लिक फिगर है तो इनकी हर एक चीज़ नोटिस में आती है, और अच्छी चीज़ें अगर ये करते हैं तो अच्छी बात है। बट एक टाइम था ना जब मैं इस कपल को बहुत पसंद करती थी। मैं ससुराल सिमर का और शोएब का कोई सीरियल वगैरह मैंने कभी नहीं देखा उतना, बट हाँ, दीपिका को मैंने देखा था बिग बॉस में। मैंने उस टाइम पे इनको काफ़ी सपोर्ट किया था और तभी से ये मुझे पसंद आई थी। फिर जब ये यूट्यूब पे एज अ ब्लॉगर आई, तब भी मैंने इनको बहुत पसंद किया कि एक सेलिब्रिटी होते हुए भी अपने रिश्तों को कितना महत्व देती हैं ये। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि ये ना बहुत फेक टाइप के लोग हैं, बहुत हिपोक्रेट टाइप के लोग हैं ये। इनकी हिपोक्रेसी की ना कोई सीमा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें ये अपने पेरेंट्स को लेकर के दरगाह गए हुए थे, दरगाह शरीफ। ठीक है, देखो मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जाति, धर्म, अल्लाह, भगवान, मुझे सब सेम लगते हैं। मैं वो कोई जातिवाद और कास्टिज़म में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे लगता है कि जितना हमारे लिए हम अपने भगवान पे भरोसा करते हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं वो वैसे ही अल्लाह पे भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि सब एक ही हैं, भले हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है, बट मुझे लगता है भगवान हिंदुओं के लिए जैसे भगवान है वैसे मुस्लिमों के लिए अल्लाह है, और भी बाकी बाकी रिलीजन के अपने अपने जो भी देवी देवता हैं। तो इन्होंने दीपिका की मम्मी को भी ये लोग दरगाह शरीफ लेकर के गए। वहाँ पे फूलों का डाला इन्होंने चढ़वाया, दीपिका की मम्मा से भी। मैं ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि दीपिका का तो हमें पता है कि इन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, बट क्या आंटी ने भी धर्म परिवर्तन किया है? या चलो आपने अगर धर्म परिवर्तन नहीं भी किया है, हम जिनके साथ रहते हैं ना उनके देवी देवताओं को मानने लगते हैं और हमें उनमें भी बिलीव होने लगता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल ख़राब ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि दीपिका की मम्मा को लेकर के ये लोग दरगाह शरीफ गए।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कभी वैष्णो देवी विंध्याचल क्यों नहीं अपनी फैमिली को लेकर के जाते हैं, अपनी मदर इन लॉ की खुशी के लिए, शोएब के लिए मैं कहना चाहती हूँ, ये दीपिका के लिए कहना चाहती हूँ कि इनकी मदर का रिलीजन तो हिंदुओं वाला है ना, तो ये क्यों नहीं कभी देवघर या महाकालेश्वर या वैष्णो माता या विंध्याचल, मतलब बहुत सारे जगह है, तीर्थ स्थान जिसको हम हिंदू बोलते हैं, उन जगहों पे ये क्यों कभी जाती हुई नहीं दिखी। चलो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये लोग हर चीज़ में दीपिका की मम्मी को इन्वॉल्व करते हैं, या मैं कहूँ कि वो खुद से इन्वॉल्व होती हैं। मुझे नहीं लगता कि खुद से कोई इन्वॉल्व इतना होना चाहेगा, बट वो मजबूर हैं बिकॉज़ उनका भी कोई आगे पीछे है नहीं, जैसा कि सबको पता है वो डिवोर्सी हैं। तो जस्ट बिकॉज कि दीपिका उनके खर्चे उठाती हैं, एक लग्जूरियस लाइफ उनको दे रखा है उन्होंने, तो इस वजह से उनके इनके चापलूसी में वो हाँ में हाँ मिलाती है, मुझे ऐसा दिखता है। जैसे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिख करके मिल गया है तो बस तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, अपना दिमाग कहीं पे यूज़ नहीं करना है। कभी चेहरे पे ना वो एक संतुष्टि वाले भाव, जो खुशी वाले भाव होते हैं, मुझे दीपिका के मदर के फेस पे कभी नहीं दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ फेक मुस्कुराहट, जो ये लोग फेक हंसी हंसते हैं। चलो वैष्णो देवी और विंध्याचल जाना तो बहुत दूर की बात है, बट क्या आप लोगों ने कभी ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें दीपिका की मदर नवरात्रा का पूजा कर रही हैं नवरात्रों के दिनों में, और इनकी पूरी फैमिली इनवाइटेड है और ये लोग भी हवन कर रहे हैं, ये लोग भी दिया जला रहे हैं? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। ये लोग दिवाली में, क्या आपने कभी देखा कि दीपिका की मदर ने अपने घर पे गणेश लक्ष्मी का पूजा किया है और ये सब मिल करके आरती गा रहे हैं? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। दीपिका वैसे स्टेज पे होती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने बड़ा बड़ा लेक्चर दिया था, हमारे घर में दिया भी जलते हैं और हमारे घर में पता नहीं क्या क्या। मैं किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती, बट जहाँ पे लेक्चर देने की बात आती है तो ये बहुत बड़ी बड़ी भाषण दे करके आ जाती हैं। हमारे घर में बिरयानी भी बनती है और ये भी बनता है और वो भी बनता है, लेकिन जहाँ पे करने की बात आती है, हमने कभी नहीं देखा कि दीपिका की मदर ने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा, स्पेशली पूजा पाठ से रिलेटेड, और उसमें दीपिका अपनी पूरी फैमिली को ले करके गई हों और साथ में मिल करके आरती किया हो। अगर दीपिका की मदर हिंदू होते हुए वो दरगाह शरीफ पे चादर चढ़ा सकती हैं, फूलों का डाला उन्होंने चढ़ाया हुआ था। सॉरी अगर कुछ और बोला जाता होगा तो, क्योंकि मुझे नहीं इसके बारे में कोई आइडिया है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं किसी के भी रिलीजन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जैसे हमने देखा दीपिका की मदर को वो फूलों वाला डाला वो जो चढ़ा रही थी, क्या हमने कभी देखा है कि ये लोग आरती कर रहे हों? कभी हमने देखा कि ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों? तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, वही आप लोगों को गंदा दिखाता है कि आप सिर्फ फेक बनते हो, आप कहीं से 1% भी अच्छे इंसान नहीं हो। ये मैं दीपिका के लिए भी बोलना चाहती हूँ और शोएब के लिए भी बोलना चाहती हूँ। जैसा कि वहाँ से जब ये लोग आ रहे थे तो कार में भी बैठी हुई थी, तो आंटी ऐसे बोल रही थी, दीपिका ने बोला बहुत सुकून मिलता है अम्मी वहाँ पे जाके। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, हम जिस भी देवी देवता से जुड़े होते हैं वहाँ पे जाके हमें सुकून मिलता है। उसमें दीपिका की मदर भी हाँ में हाँ मिला रही थी, ये वो। दीपिका के मदर का मुझे ना समझ नहीं आता, मतलब वो क्यों नहीं डिमांड करती कि मुझे कभी हिंदुओं के मंदिर में भी लेके चलो, मस्जिद तो बहुत घूमे, कभी मंदिर भी लेके चलो, मुझे भी वहाँ जाकर के सुकून क्या होता है ना वो फील करना है। लेकिन वो सारी चीज़ें इनकी वीडियो में कभी नहीं दिखती। इवन ये लोग नौमी, दशहरा, होली, दिवाली ये लोग विश तक नहीं करते, बस जस्ट बिकॉज कि आजकल ये लोग ब्लॉगर बन गए हैं तो थोड़ा बहुत वो दिखा देना होता है बस व्यूज़ के लिए, और हिंदू जो इनके व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप देने के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा इनका कोई मतलब वो कुछ है ही नहीं, अंदर से कोई फीलिंग्स एक जो होता है ना वो है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि एक और चीज़ मुझे बात करनी थी कि जब ये लोग वहाँ से दरगाह शरीफ से जब शोएब आए, तो जैसा कि इन लोगों का रहता है रिएक्शन लेना है भाई, वीडियोज़ के लिए कैप्चर तो करना है ना, व्यूज़ कमाना है, इतने खर्चे हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने अपनी मदर से पूछा कि कैसा लगा, तो जो भी उनका रिएक्शन था वो चलो अच्छा है। फिर इन्होंने बोला कि एक बार आप थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो,
वहाँ जाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, उम्रा पे जाने के लिए। लेकिन ये जो माता जी हैं, आंटी जी, इनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों इनको हिम्मत, एक्चुअली सच बात ये है कि इनको कुछ भी धार्मिक चीज़ों में इनको हम लोग धार्मिक बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या बोला जाता है इनके रिलीजन में, बट मैं अपनी ही चीज़ों को बोलूँगी कि इनको कोई मतलब नहीं है धार्मिक चीज़ों में। ना इनको भगवान, देवी देवता, अल्लाह अकबर, ईश्वर कुछ नहीं दिखते इनको। बस वही सूटम सूट, मिठाई, आइसक्रीम, आम, चाय, कॉफ़ी, बस इन्हीं में इनकी दुनिया घुसी पड़ी है। जैसा कि मैं कुछ यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ जो कि मुस्लिम रिलीजन से हैं, जैसा कि अभी ईद वगैरह आ रहा है ना, तो उनका वो जो 9 महीने का रोज़ा वाला होता है वो मैं बहुत पसंद करती हूँ। कुछ कुछ यूट्यूबर को मैं देखती हूँ जो कि आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ कि वो लोग ना कितना उन चीज़ों से जुड़े होते हैं। लेकिन इनके लिए ये जो चलता है ना 1 मंथ का जो पीरियड चलता है, इनके लिए बस वही सूट, गोटा, पट्टी, लेस, मिठाई, पकौड़े, ये वो, इनको कोई भगवान से मुझे नहीं लगता कि कोई अटैचमेंट है। क्योंकि मैंने सबको देखा है जो भी लोग मुस्लिम रिलीजन के होते हैं वो लोग उम्रा में ना थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। वहाँ जाना मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो लोग जन्नत में आ गए हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है दीपिका और शोएब को कि वो बहुत इंसिस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि चलो, लेकिन नहीं, इनको डर लगता है। भाई कैसी माँ हैं आप, डर किस बात का लगता है? आपके बच्चे तो फ्लाइट में घूमते हैं, आपको अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी प्यारी है कि आपको कुछ हो जाएगा। दीपिका ने ये भी बोला कि चलो 5 आवर्स की फ़्लाइट नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 आवर्स की लेते हैं, दुबई चलते हैं, फिर वहाँ से बाई रोड लेके चलेंगे। लेकिन इनका वही नौटंकी, सोचेंगे, सोच के बताएंगे। उससे तो मुझे बेटर अंकल जी लगे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सोचना क्या है, चलेंगे, ये वो। फिर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब अंकल ने बोला कि हम ठीक हो जाएंगे तभी जा पाएंगे ना, तो शोएब ने बोला कि आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ है, किसने बोला कि आप ठीक नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो वहाँ पे ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने हमेशा इस चीज़ की तारीफ़ करी है कि शोएब अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हर चीज़ में मुझे नहीं लगता कि वो कैमरे के लिए और व्लॉग्स के लिए करते हैं। सम टाइम फील होता है कि नहीं, वो अपने पेरेंट्स से ही बहुत प्यार करते हैं। बट दीपिका का जहाँ तक है, उनका सब सर से लेकर पाँव तक फेक है। उनको ना किसी को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई फीलिंग्स है। जैसे वो झूठी हंसी हंसती हैं वैसे ही झूठे रिश्तों को जीती हैं वो। तो वही है अंकल और वो जो शोएब का जो कॉन्वर्सेशन था 1-2 मिनट का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अंकल ने बोला कि मैं ठीक होऊंगा तभी जाऊंगा, तो शोएब ने बोला कि नहीं, आपको हुआ क्या है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आंटी का वही सोचेंगे, बताएंगे। दीपिका ने बोला भी कि आपको बिजनेस क्लास से ले चलेंगे, एकदम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो। लेकिन इन्होंने क्लियरली हाँ नहीं बोला, और ये नहीं जाएंगी भाई। ये 4 दिन स्ट्रगल सहने नहीं जा सकती। इनको घर में वही है, घर में बिठा के इनको छनौड़ा पकौड़ा खिलाते रहो, ये खाती रहेंगी। और इनको सूट खरीद खरीद के लवादा वाले देते रहोगे, ये पहनती रहेंगी और ये खुश होती रहेंगी। और वीडियो में हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही इनका रिएक्शन रहता है। मुझे ना पता नहीं क्यों इनका कल का वीडियो जो मैंने देखा मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगा। मतलब इरिटेटिंग कुछ नहीं लगा, मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने अल्लाह को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ही अगर आपने अपनी मदर इन लॉ को अपने घर में रखा हुआ है नैनी बनाकर, जैसे दीपिका ने अपनी मदर को रखा हुआ है ना आया बना करके, तो वैसे ही उनके रिलीजन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो। कभी वैसे धार्मिक स्थलों पे भी तो आप दिखो, तो हमें लगेगा कि आप जेन्युइन हो। सिर्फ आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।